तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप सेवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली पाठशाला में हमने 5 महाव्रतों को समझाया था और वर्तमान में जो 5 महाव्रतों के पालन में असावधानियां, गलतियां हो रही हैं, उनकी चर्चा भी की थी। कोई सज्जन हमें फ़ोन करके पूछते हैं और हमसे कहते हैं, मुनि महाराज के कार्यों पर टिप्पणी करने का क्या आपको अधिकार है? हमारा उनसे नम्र निवेदन है, नहीं, टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। लेकिन भगवती आराधना में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर किन्हीं मुनि महाराजों में कोई कमियां हों तो श्रावक को चाहिए वो मुनि महाराज से निवेदन करके उन कमियों को दूर कराए। सागार धर्मामृत में स्पष्ट लिखा है कि श्रावक का कर्तव्य है कि मुनि में अगर कोई गुण कम हो तो वह मुनियों के गुणों को मुनि में प्रवेश करा के मुनि को सही बनाए। एक अंग होता है स्थितिकरण। अगर कोई मुनि महाराज चारित्र से डिग रहे हों तो उनको पुनः चारित्र में स्थापित कराना यह हर सम्यक दृष्टि का काम है। अगर अपने कर्तव्यों से च्युत होने वाले मुनिराजों को अगर हम नम्र निवेदन करके अपना रास्ता, सही रास्ता बताते हैं तो ये स्थितिकरण है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमें अस्थितिकरण का दोष लगेगा। हम मुनि महाराजों की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर हम चाहते क्या हैं कि बोध पाहुड़ में जो लिखा है ना आचार्य कुंद महाराज ने, ये मुनि महाराज तो चलते फिरते अरहंत हैं। हमारा भाव तो यही है, तो इनका आचरण भी तो आगम के अनुसार होना चाहिए। और छेड़ालाकार ने जो लिखा है और जो मूलाचारकार लिख रहे हैं उसके अनुसार यहाँ थोड़ा अर्थ हमने सबको समझाने की कोशिश की है। जो कुछ हमने समझाया है सब आगम के अनुसार है। हमारा भाव क्या है, जब मुनि अवस्था धारण किए हैं तो फिर महाव्रतों का 28 मूलों का पालन भी होना चाहिए। और अगर अन्यत नहीं होगा तो क्या होगा, जो आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है, जय लेय अप बहुयम तत्तो पुण्जाय ऋग्गोधम। यदि थोड़ा बहुत परिग्रह, तिलतुष मात्र परिग्रह भी अपने पास रखता है तो फिर निगोद जाता है। अपना भाव है आगम के अनुसार चर्या बने, मुनि महाराज बोध पाहुड़ की तरह अपनी उत्कृष्ट अवस्था में दिखें, वंदना करने में, भक्ति में हमें भी आनंद आए। अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संग 10 धाते टले, परमाद तज चौकर महीलक, समिते ईर्याते चले, जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति, सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख, चंद्र ते अमृत झरे। अंतर चतुर्दश परिग्रह त्याग महाव्रत की परिभाषा इस पंक्ति में दी गई है। जो मुनि महाराज परिग्रह त्याग महाव्रत के धारी होते हैं वे कैसे होते हैं? अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का और बहिरंग संग माने परिग्रह, बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का, उससे टलते हैं, मतलब उसका त्याग करते हैं, उससे दूर रहते हैं। मुनि महाराज के परिग्रह त्याग महाव्रत के बारे में पिछली पाठशाला में हमने विस्तृत चर्चा की थी। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का, 9 कषाय, 4 कषाय और 1 मिथ्यात्व। बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य और भांड। मुनि महाराज
बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह से और अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह से टले दूर रहते हैं और इस तरह परिग्रह त्याग महाव्रत का पालन करते हैं। अब हम आते हैं आगे 5 समितियों पर। नीचे की 3 पंक्तियों में आज 2 समितियों का वर्णन अभी हम कर रहे हैं। परमाद तजे, प्रमाद को छोड़कर, अर्थात बड़ी सावधानी पूर्वक। चौकर, 4 हाथ, मही माने पृथ्वी, लख माने देख कर, ईरिया समिति से चलते हैं। जब मुनि महाराज गमन करते हैं तो 4 हाथ जमीन देखकर बड़ी सावधानी से चलते हैं। सावधानी से चलने का मतलब इधर उधर देखकर नहीं, सीधे नीचे देखते हुए, बिल्कुल जीव जंतु की रक्षा करते हुए उनके कदम बढ़ते हैं। इसे कहते हैं ईरिया समिति। ईरिया समिति 4 हाथ जमीन देखकर चलना। देखें, परमाद तजे, प्रमाद को छोड़कर, अत्यंत सावधानी पूर्वक। चौकर माने 4 हाथ, मही माने पृथ्वी को देखकर, ईरिया समिति से चलते हैं। 5 समितियों में पहला समिति ईरिया समिति, अर्थात जब चलें 4 हाथ जमीन देखकर चलना। दूसरी भाषा समिति, जग सुहित कर, जग का अच्छी तरह कल्याण करने वाले। जग सुहित कर, संसार का अच्छी प्रकार हित करने वाले। सब अहित हर, और समस्त जीवों के अहित को हरने वाले। श्रुति सुखद, कानों को अच्छे लगने वाले और सबके संशय को हरने वाले। उनके वचन कैसे होते हैं? 4 विशेषण दिए। एक तो सबका अच्छी प्रकार हित कल्याण करने वाले, दूसरा अहित को हरने वाले, तीसरा कानों को प्रिय लगने वाले और सबके संशय को हरने वाले। अर्थात तत्व के विषय में, देवशास्त्र गुरु के बारे में, 6 द्रव्य 9 पदार्थ के बारे में कोई संशय हो तो उनको हरने वाले। और भ्रम रोग हर, भ्रम माने मिथ्यात्व रूपी रोग को हरने वाले, जिनके वचन मुख रूपी चंद्रमा से अमृत की तरह झरते हैं। मुनि महाराज वैसे तो बोलते नहीं, पर जब भी बोलते हैं ना तो भाषा समिति पूर्वक बोलते हैं। समिति प्रवृत्ति करने में प्रयोग होती है। तो ये बताया है, वैसे तो बोले नहीं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती वाले होते हैं। वचन गुप्ती में मौन रखते हैं, पर जब प्रवृत्ति करते हैं तो इस भाषा समिति का ध्यान रखते हैं। उनके वचन कैसे होते हैं फिर देखें। संसार का अच्छी प्रकार हित करने वाले, सबके अहित को हरने वाले, कानों को सुख देने वाले और सबका संशय हरने वाले और मिथ्यात्व रूपी रोग को हरने वाले, जिनके वचन मुखरूपी चंद्रमा से अमृत की तरह झरते हैं। अर्थात हित, मित और प्रिय, ऐसे उनके वचन होते हैं। हितकारी, मित माने थोड़े, प्रिय माने सबको अच्छे लगने वाले। पंडित जी, ईरिया समिति में मुनि महाराज किन बातों का ध्यान रखते हैं? ईरिया समिति में मुनि महाराज को 4 हाथ जमीन देखकर चलना होता है, पर शास्त्रों में लिखा है सिर्फ मुनि महाराज 3 कार्यों के लिए विहार करते हैं। या तो आहार में, जब आहार के लिए निकलें, या जब विहार के लिए निकलें, और जब निहार के लिए निकलें। इसके अलावा मुनि महाराज चलते नहीं। ऐसा नहीं कि मुनि महाराज किसी के घर जाएं और वहाँ जाके कलश रखें,
अगर इस तरह जाते हैं तो उनकी ईर्ष्या समिति नहीं मानी जाएगी, चाहे वो देखकर ही चलें। चल रहे हैं, चलते हुए किसी गृहस्थ ने कहा महाराज जरा मेरे मकान में थोड़ा प्रवेश कर लें, मेरा मकान पवित्र हो जाएगा। अगर महाराज उस मकान में जाते हैं, ईर्ष्या समिति का भंग माना जाएगा। महाराज तीन ही प्रयोजन के लिए जाते हैं, या आहार, विहार और निहार। मुनि महाराज किसी के घर में प्रवेश करेंगे, आहार के अलावा और किसी कार्य के लिए प्रवेश नहीं करते। अगर इस तरह इनके अलावा और किसी कार्य के लिए जाते हैं तो ईर्ष्या समिति में दोष लगता है। एक मूल गुण में दोष लगने से बहुत बाधा आती है। पंडित जी, अगर कोई महाराज डोली आदि में चले तो उनकी ईर्ष्या समिति पालन कैसे होगी? बिल्कुल नहीं होगी। डोली में चलें, व्हील चेयर में चलें, या 4 पहिए की जो साइकिल के पहिए की गाड़ी होती है उसमें चलें, अगर ऐसे चलेंगे उनकी ईर्ष्या समिति का पालन नहीं होगा, उनका एक मूल गुण नष्ट माना जाएगा, और नष्ट होगा तो उनका मुनिपना नहीं रह पाएगा। इस तरह गमन नहीं हो सकता, उनको 4 हाथ जमीन देखकर ही गमन करना पड़ेगा। पंडित जी, भाषा समिति में किन बातों की सावधानियां रखी जाती हैं? पहली बात, सबका कल्याणकारी वचन हो। दूसरा बात, थोड़ा हो, कर्ण प्रिय हो। इसके अलावा अगर कोई भंड वचन बोलते हैं, कोई ऐसे प्रोग्राम कर लिए हैं जिनमें हंसी मजाक उड़ाई जाती है, या बहुत बोलना पड़ता है, किसी अन्य संघ के मुनियों के ऊपर कोई टिप्पणी की जाती है, किन्हीं की निंदा की जाती है, उन सब में भाषा समिति मूल गुण नष्ट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कल्याणकारी, अहित को नष्ट करने वाले और मिथ्यात्व को दूर करने वाले। अगर कोई मुनि महाराज ऐसा प्रवचन देते हैं जो जनरल प्रवचन होता है, जिसमें धर्म का नाम नहीं, वो भी भाषा समिति नहीं मानी जाएगी। जग सुहित कर, भ्रम रोग हर, 2 विशेषण कितने अच्छे दिए। जो भी प्रवचन हो, वैसे तो मुनि बोलते नहीं, जब भी बोलते हैं तो धर्म से ओतपोत प्रवचन देते हैं। लोगों को आनंद करने वाला, मनोरंजन करने वाला ऐसा प्रवचन नहीं देते। और किन्हीं भी सूरतों में भंड वचन, मजाक वाले वचन कभी नहीं बोलते। अगर बोलते हैं तो भाषा समिति नष्ट हो जाती है। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने, घर असन को ले तप बढ़ावन, हेतु नहीं तन पोषते तजि रसन को, सुचि ज्ञान संयम उपकरण लखि के, गहे लखि के धरे, निर्जंतु थान विलोक तन, मलमूत्र श्लेषम परिहरे। अर्थ देखिए, ये ऐषणा समिति है, ये आदान निक्षेपण समिति है, और ये प्रतिष्ठापना समिति है। मुनि महाराज 5 समितियों का पालन करते हैं। 2 समितियों की चर्चा हम पहले कर चुके। ईर्ष्या समिति 4 हाथ जमीन देखकर चलना, भाषा समिति हित मित प्रिय वचन बोलना। अब 3 समिति की चर्चा इसमें है। ये पहली ऐषणा समिति। ऐषणा समिति भोजन संबंधी, 46 दोषों से रहित। मुनि महाराज कैसा आहार लेते हैं? जो 46 दोषों से रहित हो। सुकुल मतलब कुलीन, श्रावक तने श्रावक के घर, अशन को भोजन के लिए। अर्थात फिर देखें, भोजन आहार कैसा होता है? 46 दोषों से रहित आहार होता है, और कुलीन श्रावक के घर आहार के लिए जाते हैं। और
ले तप बढ़ावन हेतु। आहार क्यों लेते हैं? तप बढ़ाने के लिए लेते हैं। नहीं तन पोषते, शरीर के पोषण के लिए, शरीर मोटा तगड़ा हेल्दी बन जाए इसलिए नहीं, मेरी साधना ठीक रही आए, शरीर चलता रहे उसलिए लेते हैं। नहीं तन पोषते, शरीर को पोषण करने के लिए नहीं लेते, और तजे रसन को, रसों को त्याग कर लेते हैं। फिर एक बार देखें ईषण समिति में क्या हुआ। आहार कैसा लेते हैं मुनि महाराज? 46 दोषों से रहित आहार होता है। कुलीन श्रावक के घर आहार लेने के लिए जाते हैं, अर्थात जो कुलीन नहीं है उनके यहाँ आहार को नहीं जाते। और तप बढ़ाने के लिए लेते हैं, शरीर को तगड़ा बनाने के लिए, पुष्ट करने के लिए नहीं लेते। नहीं तन पोषते, और जो आहार लेते हैं वो कैसा लेते हैं? रसों को त्याग करके लेते हैं। 6 रसों में से 1 रस 2 रस का त्याग करके आहार लेते हैं। ये हुई ऐषणा समिति। अब आते हैं आदान निक्षेपण समिति। कुछ भी रखना हो या उठाना हो तो देख शोध कर रखते उठाते हैं, इसका नाम है आदान निक्षेपण समिति। शुचि माने पवित्रता और ज्ञान और संयम इनके जो उपकरण हैं। शुचि का उपकरण कमंडलू, ज्ञान के उपकरण शास्त्र, संयम जीव रक्षा का उपकरण पीछी। मुनि महाराज के पास 3 ही वस्तु होती हैं। एक कमंडलू पवित्रता अशुद्धि दूर करने को, एक शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने को, और पीछी संयम जीव हिंसा से, जीव रक्षा, जीव हिंसा से बचने को, अर्थात जीव रक्षा के लिए। तो पवित्रता ज्ञान और संयम के उपकरण को देख कर लेते हैं और देख कर धरते हैं। आदान निक्षेपण समिति। अब प्रतिष्ठापना समिति, मलमूत्र कफ थूक आदि कहाँ छोड़ते हैं? निर्जंतु माने जंतु रहित, थान माने स्थान, विलोक माने देख कर, तन माने शरीर से, मल मूत्र और कफ थूक आदि परिहरें, परिहरें माने छोड़ते हैं। अर्थात मल मूत्र का क्षेपण, कफ का क्षेपण कहाँ किया जाएगा? जहाँ जीव जंतु नहीं होगा उस स्थान को देख के और पहले पिच्छी से उसको साफ करके छोड़ते हैं। फिर देखें, जंतु रहित स्थान देखकर शरीर के मलमूत्र और कफ थूक आदि को छोड़ते हैं। ये हुई प्रतिष्ठापना समिति। एक बार जरा देख लें। 46 दोषों से रहित कुलीन श्रावक के घर आहार के लिए जाते हैं, ऐषणा समिति। और आहार तप बढ़ाने के लिए लेते हैं। नहीं तन पोषते, शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए नहीं लेते, और 1-2 रसों को छोड़कर लेते हैं। ये हुई ऐषणा समिति। आदान निक्षेपण समिति, जो रखते और उठाते हैं देख शोध कर। शुचि माने पवित्रता, ज्ञान और संयम के उपकरण, कमंडलू, शास्त्र और पीछी, इनको देखकर लेते हैं और देखकर रखते हैं। और प्रतिष्ठापना समिति, जंतु रहित स्थान देखकर शरीर से मलमूत्र और थूक कफ आदि छोड़ते हैं। ये हुई प्रतिष्ठापना समिति। इस प्रकार 5 समितियों का वर्णन पूरा हुआ। पंडित जी, ऐषणा समिति के पालन में वर्तमान में क्या विकृतियां देखी जा रही हैं? आपने प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण किया है।
ऐसा समिति के पालन में आज बहुत विकृतियां हो गई। आज क्या हो गया, कुछ आचार्य और मुनि महाराज तो तय कर लेते हैं, कल तुम्हारे यहाँ जाऊंगा, परसों तुम्हारे यहाँ जाऊंगा, तरसों उनके यहाँ जाऊंगा, और उस क्रम से ही उनके यहाँ जाते हैं। पहले लिस्ट बन जाती है, महाराज जिनके यहाँ भोजन के लिए जाना होता है उसके लिए उनके यहाँ सुबह 7 बजे ही पहुँच जाते हैं। ऐसे मुनियों का भोजन नहीं होता। ये बिल्कुल गलत विधि वर्तमान में चली है। अगर कोई ऐसा करता है, मैं कहता हूँ मुनि धर्म का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। श्रावकों को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। भोजन में भी बहुत आजकल गड़बड़ियां होने लगी। ब्रह्मचारी भाई और ब्रह्मचारिणी बहनें चौके में आ जाती हैं। वे कहती हैं आप हट जाओ, महाराज को जो अच्छा लगता है हम तो उनकी इच्छा के अनुसार भोजन बनाएंगे। वो कहते हैं धनिये की चटनी बनाओ, गोभी की सब्जी बनाओ। चौके वाला कहता है धनिये की चटनी हम नहीं बनाते, धनिये की चटनी तो गृहस्थ के लिए मना है, मुनि महाराज को कैसे दिला रहे हो। ब्रह्मचारी जी कहते हैं चुप रहो, जो हम कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। गोभी की सब्जी नहीं है, बाजार से लेके आओ गोभी, हमारे महाराज तो गोभी खाते हैं। तुमने ये पानी रखा है, ये पानी तो गर्म है, देखो गर्मी के दिन है, इस पानी को फ्रिज में रखो और पानी ठंडा हो जाए तो ठंडा पानी देना। तुमने आइसक्रीम जमाई है कि नहीं, आइसक्रीम नहीं जमाई, इतनी गर्मी में महाराज आइसक्रीम लेते हैं 1 कटोरा पूरी, इसलिए आइसक्रीम जमाना। ये करते हैं। आज इस ऐसा समिति के पालन में महाराज की सहमति है और करने वाले सारे ब्रह्मचारी भाई और ब्रह्मचारी बहनें हैं, वो सब इस ऐसा समिति के पालन में विकृतियां फैला रहे हैं। कोई महाराज तो सचित्त फल का भक्षण करते हैं। वो क्या कहते हैं, अरे पानी में डाल के अचित्त बना के तुम फल खिलाते हो, ये क्या अच्छा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे ऐसा समिति कैसे पलेगी। अगर सचित्त फल आप खाएंगे तो आप तो प्रतिमाधारियों से भी नीचे हो गए, आपसे तो प्रतिमाधारी ज्यादा अच्छे हैं। आपने जो अहिंसा महाव्रत में त्याग लिया था ना, सटकाय जीव न हननते, तो यहाँ स्पष्ट वनस्पति कायक जीवों की हिंसा हो रही है कि नहीं। ऐसे कैसे होगा, कैसे ऐसा समिति का पालन होगा। कुछ महाराज अपने सामने गर्म रोटी बना के लेते हैं, वो कहते हैं मुझे ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती। यहाँ प्रश्न अच्छा लगने का नहीं है। आचार्यों ने लिखा है सामने अगर जीव हिंसा हो रही है, मुनि उस भोजन को ग्रहण नहीं करते। मुनि के सामने अगर आप तुरंत बाजार के कोई वस्तु दे रहे हैं ना, मुनि उसको ग्रहण नहीं करेंगे। मुनि महाराज की तो बात ही अलग है। इसलिए इन सब विकृतियों पर हमें पूरी तरह गौर करना चाहिए, अन्यथा एक मूल गुण नष्ट होने से उन मुनि महाराज का मुनिपना ही नष्ट माना जाएगा। आज क्या देखा जा रहा है, बहुत से लोग तरह तरह की विकृतियां और करने लगे। मुनि महाराज के हाथ में उन्होंने रसगुल्ला दिया और मुनि महाराज ने उछाल के उनके हाथ में डाल दिया, लो ये प्रसाद हो गया। ये प्रसाद नहीं होता। मूलाचार में लिखा है हाथ में से अगर प्रसाद दें तो फिर उनको भोजन नहीं करना है। ऐसे प्रसाद देने का कोई उल्लेख नहीं मिलता शास्त्रों में। ऐसे प्रसाद कैसे दिया जा सकता है। कहीं कहीं क्या हुआ, दानशालाओं का भोजन मुनि महाराज लेते हैं, वो आगम सम्मत नहीं, आगम में स्पष्ट निषेध है। जहाँ चंदे का पैसा आता हो उससे जो आहार बने वो आहार मुनियों के योग्य नहीं होता। मुनि महाराज ऐसा आहार नहीं लेते। कभी कभी कोई मुनि महाराज सुबह उठे और अगर मान लो व्यवस्था नहीं बनी तो शाम को फिर उठ लेते हैं आहार के लिए। नहीं, ऐसी व्यवस्था ऐसा समिति में नहीं हो सकती। कुछ मुनि महाराज आहार के बाद बुरुश का प्रयोग करने लगे हैं। आगम में कहाँ लिखा। आगम में दांतों की सफाई के लिए तीली ब्रुश आदि के प्रयोग का बिल्कुल निषेध है। इशारा नहीं कर सकते कि ये भोजन लाओ, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
मुनि महाराज का आहार तो उनकी निर्जरा में कारण है। अगर इच्छा सहित आहार लिया राग बढ़ा के तो क्या बना? गरिष्ठ आहार भी नहीं लेना है, इस तरह का आहार लेते हैं। और दूसरी बात, प्रतिष्ठापना समिति में किन बातों का ध्यान रखते हैं? प्रतिष्ठापना समिति में अगर कोई मुनि महाराज फ्लश में निपटने जाएंगे, प्रतिष्ठापना समिति कैसे पलेगी? उसमें तो नीचे पानी भरा हुआ अशुद्ध मलिन पानी है, उसमें जब मल जाएगा कितने जीवों की हिंसा होगी। प्रतिष्ठापना समिति ऐसे नहीं पलती। खुले स्थान में, जंगल में मुनि महाराज जाएं और उस स्थान को भी पीछे से साफ करके और वहाँ मलमूत्र आदि का क्षेपण करें। मुनि का तो कर्तव्य यह है कि अगर कहीं थूकना भी होना तो उस स्थान को पहले पीछे से साफ करें, फिर वहाँ थूकें। इतनी महान चर्या करते हैं, तब मुनिपना होता है। और तब मुनि महाराज के प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। और तब हमें बोध पाहुड़ का प्रसंग आता है याद कि ये मुनि महाराज तो चलते फिरते अरहंत हैं। हम श्रावकों को चाहिए, अगर किन्हीं महाराज की चर्या में कुछ कमी हो, हम उन्हें एकांत में समझाएं, निवेदन करें, महाराज ये चर्या आपकी आगम के अनुसार नहीं, इसमें आपको स्थितिकरण का महान पुण्यबंध होगा। हमें आशा है आप लोगों ने महाव्रत और समितियों को समझा होगा। अशेष मूल गुणों के लिए अगली पाठशाला में चर्चा करेंगे। जय जिनेन्द्र।